हेलो, दिस इज़ रिचा मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम फिर हाजिर हैं अपनी टेंस की सीरीज़ लेकर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट का और पास्ट का टेंस कंप्लीट कर लिया था और फ्यूचर में जस्ट लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल फ्यूचर देखा था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये आपके स्कूलिंग एग्जामिनेशंस में चाहे आप 5th से 12th के स्टूडेंट क्यों ना हो या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपके इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आता है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और टेंस आपका अदर ग्रामर के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कोरिलेट करता है, इसलिए वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को देखिए, बहुत कम टाइम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या है, हम वाक्यों का देखेंगे। अगर वाक्य के अंत में हिंदी की बात करें तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आएगा वाक्य के अंत में। और हेल्पिंग वर्ब देखें तो शैल बी या विल बी यूज होगा। शैल बी कब यूज होगा? शैल बी आपका तब यूज होगा जब सब्जेक्ट आपका आई या वी हो, यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो। और विल बी कब यूज होगा? विल बी आपका तब यूज होगा जब आपका जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो, जो कि यू होता है, या फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो कि ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा, या फिर कोई नाउन हो तो आपका विल बी यूज होगा। या हम कुछ साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि शैल बी आपका आई और वी के साथ यूज होता है। बाकी जितने भी नाउन या प्रोनाउंस हैं उन सब के साथ हम विल बी का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। आईएनजी फॉर्म क्या होती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देने से बनती है। जैसे मान लीजिए सिंग है तो सिंग में आईएनजी लगा देंगे तो सिंगिंग हो जाएगा। तो यही आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। सिंटेक्स देखेंगे, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो किस तरह से हम फॉर्मेशन करेंगे सेंटेंसेस का। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जो भी गिवन होगा, उसके बाद विल बी या शैल बी का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट। अगर आई और वी है तो शैल बी लगाएंगे, अदरवाइज कुछ और सब्जेक्ट है तो हम विल बी का यूज करेंगे। फिर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, जो भी वर्ब दी रहेगी उसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन अगर कोई कॉम्प्लीमेंट वर्ड है तो हम वो यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम और भी सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो हम देखेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल आपका है, वह किताब पढ़ रही होगी, तो वाक्य के अंत में रही होगी लिखा है, इसलिए हम ये समझ जाते हैं कि ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। अब उसके अकॉर्डिंग हम रूल पुट करेंगे। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वह चूंकि रही होगी है, फीमेल है, रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए हमने शी का यूज किया है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए हमने विल बी का यूज किया है। शी के साथ विल बी आ जाता है। फिर रीड करना, पढ़ने का क्या होता है? रीड होता है, और आईएनजी फॉर्म लिखनी है इसलिए हमने रीडिंग लिख दिया है। ऑब्जेक्ट आपका क्या पढ़ती है? किताब पढ़ती है, तो अ बुक। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखेंगे। अगर यही सेंटेंस आ गया, वह किताब नहीं पढ़ रही होगी, तो शी विल नॉट बी। ध्यान रखिएगा, अगर पेयर में हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी एक और दो टर्म होते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हम हमेशा उसके बीच में लगाते हैं, दोनों पेयर के बीच में लगाते हैं, मतलब जो पेयर का दोनों पार्ट है उसके बीच में लगाते हैं। जैसे देखिए, शी विल नॉट बी होगा, विल बी नॉट नहीं होगा, ये मिस्टेक हो जाती है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। जब भी पेयर में होगा तो एक के बाद लगा के नॉट, देन दूसरा टर्म लिखेंगे, तो शी विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, क्या से शुरू होने वाले या व्हाट टाइप सेंटेंसेस। तो क्या हो जाएगा? क्या वह किताब पढ़ रही होगी, क्या हो जाएगा? विल। आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। मैंने बताया है आपको, अगर पेयर में होगा तो जो आगे का पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो आपका सबसे आगे आ जाएगा और जो सेकंड पार्ट है वो पीछे ही रहेगा। देखिएगा, विल शी बी रीडिंग अ बुक। ओके, ये हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव आपका अगर देखें सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाला, तो वह किताब कब पढ़ रही होगी, तो जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड है वो आपका सबसे आगे आ जाएगा, उसकी मीनिंग। तो कब की मीनिंग हमने आगे लिख दी है, व्हेन। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, विल लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, एक ही पार्ट आगे आता है, सेकेंड पार्ट आपका पीछे ही रहता है। तो व्हेन विल शी बी, ठीक है। उसके बाद रीडिंग अ बुक। फिर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे, क्या टाइप वाला, क्या वह किताब नहीं पढ़ रही होगी, तो आगे ही आएगा हमारा एक पार्ट, विल शी नॉट बी। नॉट के लिए ध्यान रखेंगे कि विल बी के बीच में लगेगा और सब्जेक्ट के बाद में लगेगा नॉट। ये कुछ मिस्टेक होने वाले पॉइंट्स हैं, इसको इसलिए मैं ज्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ।
और रीडिंग अ बुक ये आपका हो गया। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड वाला, तो कब लिखा हुआ है, कब की मीनिंग हमने लिख दी, उसके बाद एक पार्ट हमने हेल्पिंग वर्ब का आगे लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा और फिर नॉट लिखा, देन दूसरा वाला पार्ट लिखा, उसके बाद रीडिंग अ बुक। ये आपका सारे एग्जाम्पल्स थे जो सेंटेंसेस हो सकते थे। आई होप ये आपके समझ में आया होगा और ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है ग्रामर के अदर टॉपिक्स में भी। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।